नमस्ते बच्चों, स्वागत है फिर से आपका 8वीं क्लास के चैप्टर 4 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसके क्वेश्चन आंसर को लेकर के आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। वो हो रही है, नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे पर निशान लगाइए। प्रश्न पहला, विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, या फिर ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक सभी प्रभाव? तो इसका सही जवाब होगा ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव सभी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर आशुद्ध जल? तो सही जवाब है आशुद्ध जल। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाई जा सकती है? लोहा, क्रोमियम, तांबा या फिर एल्यूमिनियम? तो सही जवाब है क्रोमियम। खाली स्थानों को भरिए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कैसे होते हैं? किस चीज़ के घोल होते हैं? अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। अगला प्रश्न, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो उत्तर है रासायनिक प्रभाव। तीसरा, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर भी दीप्त होता है, मतलब एलईडी बल्ब होते हैं। तो किस तरह की विद्युत धारा होने पर भी उसमें अब वो जलता रहता है? तो दुर्बल मतलब वीक। चौथा, जब कॉपर सल्फेट घोल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर डिपॉजिट होता है, जमा होता है? तो जवाब होगा ऋण टर्मिनल से। पांचवा, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर इच्छित धातु की परत डिपॉजिट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आते हैं अब तीसरा सवाल, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जवाब है किसी धातु पर इच्छित, अपनी इच्छा के अनुसार धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। चौथा प्रश्न, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। पांचवा प्रश्न, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर टिन धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? उत्तर है लोहे के बने पुलों को जंग से बचाने के लिए जिंक यानी जस्ता धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? तो जवाब है कि जवाब क्या है? प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विद्युत लेपन धातुओं पर किया जाता है जो कि विद्युत का सुचालक होती है, जबकि प्लास्टिक और लकड़ी धातु नहीं है। आठवां प्रश्न, भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना क्यों खतरनाक होता है? जवाब है भीगे हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि भीगे हाथों में जल होता है जो विद्युत का चालक होता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति में विद्युत उपकरणों को छूने पर विद्युत के झटके लगने का खतरा बना रहता है। नौवां प्रश्न, आशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं, ऐसा क्यों होता है? उत्तर है आशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करते परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि आशुद्ध जल में कोई लवण नहीं होता है, अतः विद्युत चालन भी नहीं होता है, जबकि नल के पानी में खनिज लवण होने के कारण विद्युत चालन आसानी से करते हैं। 10वां प्रश्न, नई साइकिल की हैंडल एवं पहिया का रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? नई साइकिल की
हैंडल और पहिया का रिम चमकता है। अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो वह बदरंग हो जाता है और कुछ दिनों बाद जंग लग जाता है। 11वां प्रश्न, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर है, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्योंकि सामान्य जल विद्युत का चालक होता है, जिसके कारण फायरमैन और आसपास के घरों में विद्युत आघात यानी बिजली के झटके का खतरा बना रहता है। 12वां प्रश्न, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव से क्या मतलब है, क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो उत्तर है, जब किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है। यही परिवर्तन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इस दौरान पदार्थ का रंग बदल सकता है या कोई नया पदार्थ बन सकता है, जैसे एक कुंडली युक्त मतलब मुड़ी हुई, संपर्क क्षेत्र मतलब टेस्टा के स्वतंत्र सिरों जो खुले हुए सिरे हैं को कटे हुए आलू में आधे घंटे तक प्रविष्ट कराने पर और अवलोकन करने पर क्या देखते हैं हम लोग? धन टर्मिनल के आसपास नीला हरा धब्बा बन जाता है। आइए चित्र देखते हैं। इस तरह यहाँ आप देखेंगे कि ये बैटरी है और ये खुले सिरे हैं मतलब स्वतंत्र सिरे हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 स्वतंत्र सिरे हैं और ये बल्ब है। यदि हम लोग इस तार और यहाँ से तार लगा करके यहाँ यदि हम लोग ऊपर में, ठीक है, या इसको घुमा दें तो नीचे में एक आलू को काटें और उसमें दोनों तारों को घुसेड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा? तो जिधर देखेंगे कि धन टर्मिनल है उसके आसपास नीला हरा धब्बा बन जाता है। किस तरह बनता है? तो दिखाता हूँ अभी अगला फोटो। तो यह चित्र मैंने क्यों बनाया, क्यों दिखाया आपको? क्योंकि यही टेस्टर है। जब स्वतंत्र सिरा में कोई चीज़ को आपको टेस्ट करना हो कि वो चालक है या फिर नहीं है, मतलब वो विद्युत का चालन उस पदार्थ में करता है या नहीं करता है, इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये एक टेस्टर है। तो ये देखें चित्र जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है। आलू की चालकता का परीक्षण किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस, और ये आलू का ये चकता है, ठीक है, और ये कुंडली है। समझ गए? आगे देखते हैं अगला प्रश्न। साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? उत्तर है, साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है ताकि यह चमकता रहे और जल्दी से जंग भी नहीं लगे। लेकिन इन्हें पूरा का पूरा क्रोमियम का ही नहीं बनाया जाता है, क्योंकि क्रोमियम एक महंगी धातु है, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसा उपयुक्त नहीं है। 14वां प्रश्न, जब किसी संपरीक्षित्र मतलब टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो उत्तर है, जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन या घोल में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, डेविएट करती है, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक पदार्थ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। 15वां प्रश्न, विद्युत लेपन क्या है? इस प्रक्रिया में अम्लीय जल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित मतलब चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है। चूँकि यह प्रक्रिया किसी चालक द्रव्य में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा किया जाता है, अतः चालक द्रव्य को सुचालक बनाने के लिए अम्लीय जल का उपयोग किया जाता है। समझ गए? अभी जो पिछला प्रश्न था कि चुंबकीय सुई में विद्युत विक्षेपण होता है क्यों, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखें कि इसे घोल में डुबाया जाता है। कैसा घोल? जो चालक घोल हो या विलयन हो। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय सुई जो है रखी हुई है। तो जो ही इसमें करंट पास होता है, करंट पास होते ही ये जो चुंबकीय सुई वो डेविएट हो जाती है, क्योंकि चालक तार जो है इसमें इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है।
अब देखते हैं कि ये अंत हो गया, मतलब दी एंड हो गया। तो बच्चों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, क्या इसमें कोई डाउट रहा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और यदि कोई प्रश्न, कोई डाउट रह गया तो भी प्रश्न करें कि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।